सो गाइस इस क्वेश्चन में एक मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई साहब मुझे ये क्वेश्चन में देख के मुझे ये पता चल रहा है कि साइन इनवर्स के अंदर वाली जो क्वांटिटी वो तो पॉजिटिव है बिकॉज स्क्वायर के टर्म से, तो ये क्वांटिटी मेरी 0 से 1 में रहेगी और ये क्वांटिटी मुझे -1 के 1 के बीच में रखना पड़ेगा बिकॉज मुझे अंदर वाली क्वांटिटी के रेंज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे बात आके अटक जाती है कि भाई अब इसमें सोचा कैसे जाए, आइए समझाते हैं। जैसे x² 4 + y² 9 दे के मुझे ये आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम पैरामेट्रिक क्वांटिटीज में काम कर सकते हैं। तो अगर मैंने x को 2 cos थीटा अज्यूम कर लिया और y को मैंने 3 cos थीटा अज्यूम कर लिया, 3 sin थीटा अज्यूम कर लिया, जिसने भी अगर इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी होगी तो उसने देखा होगा x² 4 + y² 9। तो अगर मैंने x को 2 cos थीटा अज्यूम किया और y को मैंने 3 sin थीटा अज्यूम किया, तो ये जो क्वांटिटी होगी लेफ्ट में वो साइन इनवर्स यहाँ डालोगे आप तो बनेगा 4 cos² थीटा बाई 4 विच इज नथिंग बट cos² थीटा और 9 sin² थीटा बाई 9 विच इज नथिंग बट sin² थीटा विच इज इवेंचुअली इट विल बिकम 1। और अगर तुम इस क्वांटिटी को देखोगे सेकंड वाली क्वांटिटी को, तो अगर x की जगह तुमने 2 डाला, 2 cos थीटा डाला, तो ये क्वांटिटी बनेगी तुम्हारी cos थीटा बाई √2 प्लस sin थीटा बाई √2 और -2। यहाँ से मुझे ये दिख रहा है ये साइन इनवर्स 1 दिखेगा और ये जो दूसरी वाली क्वांटिटी दिखेगी इसको तुम ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि साइन थीटा बाई √2 प्लस cos थीटा बाई 2, उसको तुम लिख सकते हो साइन थीटा प्लस π/4 और -2। और तुम्हें ये पता है ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए भाई, अगर ये cos इनवर्स के अंदर है तो ये पक्की बात है -1 से 1 होना चाहिए, मतलब इसको मैक्सिमम तुम 1 कर सकते हो। यस, ये क्वांटिटी मैक्सिमम तुम्हारा 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है। तो अगर मैं साइन थीटा प्लस π/4 का रेंज देखूं तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम 1 होगी और अगर मैंने इसमें -2 अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया, अगर मैंने इसमें -2 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये क्वांटिटी -1 होगी, लेस देन -1 होगी। तो आप देख सकते हो कि cos इनवर्स के जो अंदर में जो क्वांटिटी वो -1 से छोटी आ रही है। बट आपको पता है cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और cos इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी जा रही है वो तो -1 से छोटी आ रही है। तो पक्की बात है एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि साइन थीटा प्लस π/4 -2 को -1 होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो साइन इनवर्स 1 और ये जो अंदर वाली क्वांटिटी cos इनवर्स के अंदर वो बन जाएगी तुम्हारी -1। इसका आंसर हो जाएगा π/2 प्लस π विच इज नथिंग बट 3π/2। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन जानने के लिए अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें इस तरह की वीडियोस आसानी से मिलती रहे। थैंक यू एंड बाय।